वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के अंदर हम अपना डेटा राउट के ज़रिए अपने ब्लेड व्यू पे किस तरीके से पास कर सकते हैं विदाउट कंट्रोलर। ठीक है, अब आज हम जो है वो कंट्रोलर यूज़ नहीं करेंगे। कंट्रोलर के बगैर जो है वो अपना डेटा को पास करेंगे। लारावेल का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है आज। ठीक है, आज के टॉपिक में हम जो है कुछ ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम चलते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको अपना जो है वो प्रोजेक्ट दिखा दूं, तो यहाँ पे आने के बाद मेरी एक जो बेसिक सी राउटिंग हुई हुई है। ठीक है, गेट मेथड के थ्रू वेलकम के व्यू को ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पे मेरी फाइल रन हो रही है। ठीक है, जो वेलकम का व्यू है वो मेरे पास रन होके आ रहा है इस राउट के थ्रू। ठीक है, अब हमें करना ये है कि हमें जो है वो अपना डायनामिकली डेटा व्यू पे भेजना है। ठीक है, अभी जो हमारा डेटा इस वेलकम के पेज पे H1 का टैग हो गया या पैराग्राफ के टैग हो गए, जितना भी काम होगा बेसिकली वो स्टैटिक होगा। अब हमें करना ये है, हमें डायनामिकली हमारे डेटा को पास करवाना है राउट के जरिए व्यू पर। ठीक है, सो किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ। किसी भी नाम का हम वेरिएबल बना सकते हैं और मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी इस तरीके से, कोई भी मैंने नाम इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो वेरिएबल है, ये जो नाम है, ये मेरे वेलकम के पेज पे मुझे यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो ये जो नाम है ये इस वेरिएबल में आ रहा है। अब इस वेरिएबल को मैं किस तरीके से इस व्यू पे भेजूं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको एसोसिएटिव एरे को यूज करके हमारे वेरिएबल को हम पहले पास करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। एसोसिएटिव एरे किस तरीके से बनेगा, आपको पता है कि हमारे पास एरे में भी टाइप्स होती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे के अंदर आपको जैसे अगर मालूम हो, सो उसके अंदर की वैल्यू के पेयर पे काम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरे के ब्रैकेट लिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद अपनी मर्जी से कोई भी एक इसको जो है वो ओके, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको अपनी मर्जी से एक की दे दी। कोई भी आप की दे सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, नेम, यूजर नेम, यू नेम, जो भी आपको देना हो। ठीक है, इसका वेरिएबल के नाम से कोई लिंक नहीं है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगी, अपना जो है वो यहाँ पे आने के बाद एसोसिएटिव एरे के अंदर आपको पता है कि हमारे पास एरो एरो बेस पे ये काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है अपना वेरिएबल भेज देना है। तो अब ये क्या करेगा, एरे जो है एसोसिएटिव एरे, ये हमारा जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू होगी वो इस की के अंदर पास कर देगा। ये की को मैंने कॉपी किया है। ठीक है, ये की जरूरी नहीं है कि इस नाम से ही हो, आपके ऊपर आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते हो। मैंने इसको कॉपी किया है। अपने व्यू पे हम जाते हैं, वेलकम के व्यू पे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लिया है और मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, कोलन की मैंने जो है वो इधर साइन लगाई है। और इसके अंदर किस तरीके से आपको जो की वो यहाँ पे लेके आएंगे, लारावेल का ब्लेड सिंटैक्स यूज करेंगे। ब्लेड सिंटैक्स कैसे होता है, आपने यहाँ पे लेना है डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और आपकी की का नाम जो क्या है नेम। ठीक है, ये वाला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूजर नेम लिख लें क्योंकि आपको चेंज लगे। ठीक है, चेक करते हैं हम हमारे प्रोजेक्ट को रन करके। तो आप चेक करो कि इसने नेम और इसने अली नेम को पास कर दिया राउट से व्यू पर, इस व्यू पे। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास एक और भी जो है वो एक वेरिएबल है सिटी नाम का, और इस सिटी वेरिएबल के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू इसको दे दी। ठीक है, और एक और मैंने जो है वो यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल बना लिया मैसेज के नाम का भी, और इसके अंदर मैंने जो है वो इसको वैल्यू दे दी सक्सेस। ठीक है, कोई भी मैं आप वैल्यू दे दें। अब इन वेरिएबल्स को भी मुझे पास करना है। ठीक है, व्यू पर। सो अगेन हम इसी यूजिंग एसोसिएटिव एरे को ही यूज करते हुए हम जो वो करके देखते हैं कैसे होगा। अगेन आपने यहाँ पे कॉमा देना है, यहाँ पे आपकी मर्जी का पहले कोई भी नाम आ सकता है, जैसे मैंने दे दिया सिटी ही दे देती हूँ मैं। एरो फंक्शन हम लगाएंगे और हमारे वेरिएबल को पास करेंगे जिसमें हमारी सिटी हमने रखी हुई है जो कि कराची है। ठीक है, ये हमने ले ली, इस की के अंदर ये इस वेरिएबल की वैल्यू को पिक कर लेगा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया है। हमारे अपने व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आप पैराग्राफ के एक टैग ले लें और इसके अंदर मैंने लिया यहाँ पे आने के बाद सिटी। ठीक है, ब्लेड सिंटैक्स लेंगे और इसके अंदर हम डॉलर के साथ हमारी की को पास कर देंगे। चेक करते हैं। अब आप चेक करो कि हमारी जो है ये सारी वैल्यूज को एक एक करके पिक करके लेकर सही आ रहा है। ठीक है, अब अगेन मुझे डॉलर मैसेज भी पास करना है।
अब हमारे पास जितने भी वेरिएबल होंगे हमें सबके लिए कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। पास तो हमारा हो गया डेटा, लेकिन हमारे पास सेम यही तरीका एक और भी वे है जैसे हम अपने डेटा को पास करवा सकते हैं व्यू पर। एक तो हमने एसोसिएटिव एरे को यूज करके देख लिया, एक है हमारे पास विथ के जरिए भी हम पास करवा सकते हैं, और एक और हमारे पास है विथ की के मेथड को भी। पहले हम जो है विथ को यूज करके देखते हैं, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड को जो है मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम सेम काम करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे विथ के कीवर्ड को यूज करिए। किस तरीके से होगा, रिटर्न अगेन व्यू, व्यू का आपका नाम, जो आपका फ्रंट एंड वाला जो व्यू है, वेलकम, ठीक है। वेलकम हमारे व्यू का नाम है, और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद विथ के क्लॉज को पास करूंगी, ठीक है। विथ के क्लॉज के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद जो है वो, यहाँ पे आने के बाद जो है वो हमने विथ के क्लॉज को यूज किया है, ठीक है। विथ जो है वो बेसिकली एक चेन को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पे आने के बाद जो है वो हमने एक एसोसिएटिव एरे के अंदर की बना के एंड देन अपनी वैल्यू को पास किया, जो हमारा वेरिएबल बना हुआ था। नेक्स्ट भी हमने की बना के वेरिएबल पास किया। अब विथ के क्लॉज में आपने किस तरीके से जो काम करना है, यहाँ पे आपने जो है वो अपनी की इस तरीके से पास करनी। यहाँ पे अब कोई भी की हो सकती है, उसका नाम तो मैंने यूजर नेम ही दे दिया जिसे हमने पहले दिया था, लेकिन यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं, यहाँ पे आपने कॉमा देके आपका वो वेरिएबल पास करना है जिसकी वैल्यू आपको इस की के अंदर भेजनी है, ठीक है। ये हमने एक भेज दिया। नेक्स्ट भी हमारा, और दूसरा मुझे सिटी भी जो है वो पास करना है, तो मैंने जो है वो यहाँ पे आने के बाद क्या किया, विथ अगेन हम लेंगे विथ के क्लॉज को, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी जो कोई भी की पास कर सकते हैं, जैसे मैंने सिटी पास कर दिया, और आपको वो अपना वेरिएबल पास करना है जिसकी आपको वैल्यू भेजनी है, तो मैंने कह दिया $सिटी, ठीक है। अगर आपको मैसेज भी ऐसे ही भेजना है, ये जो मैसेज का हमने वेरिएबल बनाया है, तो फिर आप जो है अगेन विथ लिखेंगे, ठीक है। कोई भी आपकी यहाँ पे की हो सकती है, एंड देन आपका जो वेरिएबल, ठीक है। तो ये जितने भी ये विथ के क्लॉसेस हैं ये इस व्यू पे लेके जाएगा, और इस व्यू पे आपने जो अगर इसको प्रिंट करवाना है तो आपने ये की के जरिए प्रिंट करवाना है, ठीक है। यूजर नेम और सिटी तो हम ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं, हम जो है वो मैसेज को भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें ले लिया मैसेज, और हमारा जो की थी के वाली, ठीक है, ये बेसिकली हमने यहाँ पे इसको दे दिए। चेक करते हैं। आप चेक करो तो हमारी जो है वो वैल्यू जो है वो कॉल हो रही है, ठीक है। दोनों तरीके हमने देख लिए, एक जो है वो हमने एसोसिएटिव एरे के साथ देख लिया, दूसरा हमने विथ के क्लॉज के साथ देख लिया। थर्ड जो है वो हमारा विथ की का भी मेथड है, ठीक है। उससे विथ की के मेथड से क्या होगा कि अभी आप देखो तो विथ के अंदर हमें पहले की लिखनी पड़ रही है, फिर हमें वेरिएबल देना पड़ रहा है। विथ की से भी हमें थोड़ी सी जो हमारा काम सिंपल होगा। फिलहाल मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा अगेन रिटर्न व्यू, व्यू का नाम जो आपका है, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे आने के बाद क्या देना है, विथ, और विथ के बाद की का मतलब है कि आपकी की का नाम, ठीक है। अब नाम आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, तो मैंने कह दिया जैसे यूजर नेम, ये मेरी की बन गई, ठीक है। यूजर नेम क्या है, ये मेरी जो है ये की है, ठीक है। अब आप की का नाम कुछ भी लिख सकते हो, एंड देन इसके अंदर आपका वैल्यू पास हो गया। वैल्यू आपको अगर हार्ड कोड देनी है, किसी का है अहमद नाम देना या कोई भी नाम देना है, हार्ड कोड तो ऐसे दे सकते हैं डबल कोटेशन में। कोई वेरिएबल में ऑलरेडी नाम आपने फिक्स किया हुआ है तो वो वेरिएबल आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। अगेन आपके पास अगर $सिटी भी आपको पास करना है, तो अगेन आपने इस तरीके से विथ देन आपकी की, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और इसके अंदर अगेन आपने अपना वेरिएबल पास किया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास विथ, मैंने कहा मैसेज, ठीक है, और इसके अंदर भी मैंने अपना ये वेरिएबल पास किया। चेक करते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हमने प्रिंटिंग वाला काम इधर किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश किया है पेज को, तो आप चेक करो तो मेरा जो वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर आपने कराची की जगह लेट सपोज मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, चेक करते हैं, तो अब आप देखो मेरी वैल्यूज जो है वो डायनेमिकली चेंज भी हो रही है, और व्यू पे जाके वो उसको जो है वो हिट भी कर रहा है हमारी सारी वैल्यूज को, ठीक है। तो आपने जो ये तीनों तरीके देख लिए, एक एसोसिएटिव एरे का था, एक विथ का था, एक विथ की का था। एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है जो है वो, उसके जरिए भी जो है वो आप क्या बोलते हैं इसको, वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। वो भी अगर हम देख लें साथ ही, एक और जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास अगेन यहाँ पहले अपने व्यू का नाम देना है, एंड देन आपके पास लारावेल जो है वो एक कॉम्पैक्ट का हमें फंक्शन देता है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट क्या करता है, कॉम्पैक्ट जो है हमारे पास कीज जो है वो ऑटो बनाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, बस डायरेक्ट जो है वो अपने वेरिएबल्स को आपने पास कर देना है, $नेम, $सिटी,
डॉलर मैसेज, ठीक है। और कॉल भी आपने इन्हीं नाम से ही करना है। तो वहां पे अगर यूजर नेम आपने दिया है तो फिर आप इसको जस्ट नेम करें। चेक करते हैं क्या ये कॉल कर रहा है या नहीं। इसने मुझे क्या थ्रो किया, इसने मुझे जो है वो यहाँ पे आने के बाद एरर थ्रो किया है। व्यू वेलकम एंड इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं और यहीं पे कॉमा के साथ देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं। डॉलर ली। नाम तो इसने पिक कर लिया है। ओके, यहाँ पे आने के बाद हम जो मिस्टेक कर रहे हैं, हमें इन सबको जो है वो सिंगल कोट के अंदर देना है, ठीक है। नेम, सिटी और एक और क्या है हमारा मैसेज, ठीक है। ये जो तीनों यहाँ पे वेरिएबल के नाम है ये आपने सिंगल कोट में एक एक करके पास करना है एंड देन यहाँ पे कॉल करने एक एक करके, ठीक है। अब चेक करते हैं सब जो मेरे पास मेरी सारी वैल्यूज पिक हो रही है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने जो है वो यहाँ पे आने के बाद जो हमारा एक और जो तरीका था वो था हमारा कॉम्पैक्ट के साथ भी, वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा कि लेट सपोज ये जो मैसेज है इसको मैंने सक्सेस को यहाँ पे हटा दिया और मैंने नल भेज दिया है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नल इसको भेजा है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे नल रिटर्न कर रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे पास मेरा मैसेज नल रिटर्न होता है तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट मैसेज लिखा हुआ आ जाए, नो मैसेज, ठीक है, या अनडिफाइंड या नो मैसेज, कुछ इस तरीके से जो है वो आ जाए एक डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे आने के बाद हमारे मैसेज को प्रिंट करवाते हैं इधर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर ही जो है वो हमारी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो वो कंडीशन लगेगी, इसको हम हटाते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास अगर नॉट एम्प्टी होता है कौन, मैंने कहा डॉलर मैसेज अगर हमारे पास नॉट एम्प्टी होता है, अगर मतलब मैसेज कोई ना कोई आ रहा है तो आप इस मैसेज को प्रिंट कर देना। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और मैंने कहा अगर कोई मैसेज अगर इसके अंदर नहीं आ रहा होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम टर्नरी कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मैसेज एम्प्टी नहीं होगा तो ये उसको प्रिंट कर देगा, और अगर मैसेज एम्प्टी होगा तो मैंने कहा अगर एम्प्टी है तो फिर मैंने कहा कि मुझे जो है वो एक हार्ड कोड मैसेज मिल जाए, लाइक नो मैसेज, या जो भी आपको प्रिंट करना है, ठीक है। चेक करके देखते हैं क्या ये इसको प्रिंट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, नो मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर मैं मैसेज रिटर्न करूंगी तो वही प्रिंट होगा, क्योंकि क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सॉरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे वहां से इसको मैसेज पास करूंगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर इसको ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर कोई मैसेज नहीं हमने भेजा होगा तो फिर ये डिफॉल्ट मैसेज हमें ये दिखाएगा। चेक करते हैं। तो अब आप चेक करो ये क्या दिखा रहा है, हमें सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने टर्नरी कंडीशन भी लगा के देख ली विद एम्प्टी फंक्शन। ये एम्प्टी का फंक्शन, ये पीएचपी का अपना फंक्शन है जो कि लारावेल में भी सेम ये यूज होता है फॉर वैलिडेशन एंड कंडीशन, ओके। सो ये भी हमने जो है वो इसमें लगा के देख ली एम्प्टी की हैंडलिंग। नेक्स्ट जो है वो हमारी है इंजेक्टिंग रॉ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये क्या चीज है, लेट सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो है वेब डॉट पीएचपी में आती हूँ, ठीक है। और वेब डॉट पीएचपी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक और मैंने वेरिएबल बनाया स्क्रिप्ट के नाम का, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ जावास्क्रिप्ट वाली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वाली स्क्रिप्ट के लिए मैंने स्क्रिप्ट के टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज किया, और इसके अंदर मैंने एक अलर्ट ले लिया, हेलो लारावेल, ठीक है। और मैंने क्या किया, जैसे हमने नेम, सिटी और मैसेज को भेजा था इस व्यू पर, वैसे ही मैं स्क्रिप्ट के वेरिएबल को भी इसमें भेज देती हूँ, ठीक है। ये मैंने भेज दिया स्क्रिप्ट के वेरिएबल को।
भेज तो दिया, लेकिन हमें प्रिंट भी करवाना होगा, तो मैंने क्या किया, पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने जो है वो हमारी स्क्रिप्ट वाले वेरिएबल को भी प्रिंट करवा दिया। अब हमें देखना ये है कि क्या ये हमारी स्क्रिप्ट को चलाता है या नहीं चलाता। मतलब हमें जावास्क्रिप्ट का अलर्ट दिखता है या नहीं दिखता, मतलब हेलो लारावेल का जो अलर्ट होता है मैसेज जावास्क्रिप्ट का, वो हमें शो करता है कि नहीं। मतलब हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो इंजेक्ट होती है या नहीं, वो हमें देखनी है। तो अब देखो इसने क्या किया, इसने तो हमारी स्टेटमेंट को ऐसे के ऐसे ही प्रिंट कर दिया, इसने इसको वर्क नहीं किया, इसने इसको रन नहीं किया। इसका रीजन ये है कि हमें जब जावास्क्रिप्ट को हमारे प्रोग्राम में जो है वो बोलते हैं जिसको इंजेक्ट करवाना है, तो फिर उसके लिए हल ये है कि आपने यहाँ पे, अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन ये है कि लारावेल जो बेसिकली ब्लेड सिंटैक्स को फॉलो करता है। ब्लेड सिंटैक्स जो है बहुत ज्यादा सिक्योर है लारावेल के अंदर, ठीक है। कोई भी अगर हैकर आता है और वो अपनी स्क्रिप्ट लिख के हमारे प्रोग्राम में एंटर होने की कोशिश करता है, तो लारावेल उसको अलाउ नहीं करेगा, इसलिए उसकी स्क्रिप्ट ही रन नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई एक प्रोग्रामिंग है और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई टास्क को रन करवाना है, तो फिर उसके लिए आपने जब इसको प्रिंट करवाना है तो ऐसे प्रिंट नहीं करवाना है, आपने क्या करना है, सिंगल कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आपने जो वो नॉट की साइन लेनी है ऐसे। अब हमारी जो है वो जावास्क्रिप्ट ये रन कर देगा, चेक करके देखते हैं। अब आप देखो हमारा जो है वो जावास्क्रिप्ट भी रन हो गया और हमारे पास जो है वो अलर्ट मैसेज भी आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो है हमारी जावास्क्रिप्ट को जो है वो जिसको बोलते हैं इंजेक्ट करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनेगा लारावेल के अंदर, और फिर हम उसको व्यू पे कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो बेसिक सा एरे होता है वो तो आप देख चुके हैं हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैं पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इसको यहीं पर आप पहले तो क्लोज करें ताकि हमारा एरर नहीं आए। और अब मैं मल्टी डायमेंशनल बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक और एरे लिया है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले इसको की बताई, ठीक है। और की के अंदर मैंने इसको वैल्यू बता दी इस तरीके से, ठीक है। ये नेम मेरी की है, अली जो है वो वैल्यू है। अगेन मैंने एक और जो है वो क्या बोलते हैं जिसको एक की बनाई और इसके अंदर जो मैंने इसको ईमेल बता दी, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं 2-3 रिकॉर्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया अहमद नेम, सॉरी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी एक नेम इसको इस तरीके से दे दिया। दूसरा जो है वो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक और नेम ले लिया, ठीक है। ऐसे हमने जो है रैंडम 3 रिकॉर्ड्स ले लिए, ठीक है। ये अगेन ये हमारी कीज है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अगेन ये भी हमारी की है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब जो हमें क्या करना है, हमें जो है वो इसको सबसे पहले तो पास करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जो डॉलर यूजर्स है इसको मैंने कॉपी किया और मैंने जो है वो जैसे हमने कॉम्पैक्ट में बाकी सारे वेरिएबल भेजे थे, ठीक है, नेम सिटी मैसेज स्क्रिप्ट भी भेजा हमने, वैसे ही हम यूजर्स को भी ऐसे ही पास कर देंगे, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। अब ये यूजर्स जो है वो इस व्यू पे पास हो गया, कौन से, वेलकम के व्यू पे, ठीक है। लेकिन अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड एक नहीं है, बहुत ज्यादा है। और जब भी कोई चीज हमारे पास एक से ज्यादा होती है, तो अगर आपको मालूम हो तो हमें हमेशा लूप चलाना पड़ता है, ठीक है। लूप से क्या होता है, हमारा ज्यादा एक साथ सारा रिकॉर्ड गेट होता है, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी करना है यूजर्स वेरिएबल को जिसमें मेरी एरे बनी हुई है, और यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं एक पहले h3 बना लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर लिस्ट, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे फॉर ईच के लूप के थ्रू। मैंने यूएल का टैग ले लिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मुझे अब इसमें लूप लगाना है, तो लारावेल में अगर आपको लूप स्टार्ट करना है तो आपने @ के साथ स्टार्ट करना है, फॉर ईच का लूप, ठीक है। इसके अंदर आपका वो वेरिएबल आएगा जिसमें आपकी एरे बनी हुई है डॉलर यूजर्स, एंड देन यहाँ पे आपकी मर्जी से कोई भी एक नाम आ सकता है, जैसे मैंने दे दिया इसको डॉलर यू, ठीक है। फॉर ईच स्टार्ट हुआ है तो आपने याद से इसको एंड भी करना है, ब्रैकेट्स नहीं लगते, कर्ली ब्रैकेट ब्लेड फाइल पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगते। लेकिन अगर आप यही लूप web.php पे बनाते हो या कंट्रोलर पे बनाते हो तो कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे। लेकिन ब्लेड वाली फाइल में इसका जो लूप स्टार्ट होता है या कंडीशन इफ एल्स अगेंस्ट सारी चीजें हमेशा @ से स्टार्ट होती है, वो उसको आपको ऐसे एंड करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर मेरी आराम से मेरी HTML भी इम्बेड हो सकती है, ठीक है। मैंने इसके अंदर LI का टैग लिया, LI के टैग के अंदर मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज किया, क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना है। लारावेल के अंदर कोई भी चीज आपको प्रिंट करवानी है तो आपको ब्लेड सिंटैक्स के ये ब्रैकेट्स यूज करने हैं। जैसे PHP के अंदर इको का फंक्शन होता है, वैसे ही लारावेल के अंदर ये ब्लेड सिंटैक्स है, ठीक है। मैंने क्या किया, हमारा जो डॉलर यू है, ठीक है, इससे मैंने क्या किया, माई सीक्वल बोल रही हूँ मैं,
जो की आपकी जो आपको प्रिंट करवानी है वो मैंने ले ली। इससे क्या होगा, सारे नेम मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आने के बाद लिया, वो भी सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा और मुझे क्या प्रिंट करवाना है, तो मैंने कहा उसके अलावा जो है वो हम बीच में और का साइन ले लेते हैं इससे। ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे जो है वो, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट के बाद आएगा। ठीक है, और का साइन। और मैंने कहा उसके अलावा हमें जो है वो ईमेल भी प्रिंट करवानी है, जो कि हमने मल्टी डायमेंशनल एरे में ऑलरेडी बनाई हुई है। मैंने कहा जो $U है फॉर ईच का जो अलाइस नेम हमने बनाया है, उससे हमारा जो एरे की जो की थी वो है ईमेल। चेक करते हैं कि क्या ये इसको प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप चेक करो कि मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड जो सारा ये व्यू पे लोड करवा के लेके आ रहा है, एक साथ सारा लिया है, क्योंकि हमने फॉर ईच के लूप में डाल दिया हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे को। तो ये कि हमारा कोड भी ईजी हो गया। ठीक है, अगर अब आपके पास जो 50-60 एक साथ रिकॉर्ड होंगे, तो आप इजीली इसको लूप के जरिए सारे रिकॉर्ड को एक साथ प्रिंट करवा सकते हो, हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है वो ऑलमोस्ट सारा रिकॉर्ड जो है वो पास करवा के देख लिया। फिर आउट से ब्लेड व्यू पे लारावेल को यूज करते हुए विदाउट कंट्रोलर। ठीक है, फिलहाल हमने कंट्रोलर यूज नहीं किया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लारावेल में हमारे पास सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, कैसे डेटा पास करते हैं, और लारावेल में हमारे पास काफी सारे तरीके हैं हमारे डेटा को पास करवाने के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।